to all of you. So in the last class we have completed the functions of commerce, in which we have studied it helps in removing the hindrance of person, helps in removing the hindrance of place, helps in removing the hindrance of time, hindrance of exchange, helps in removing the hindrance of risk, as well as we have discussed the commerce helps in removing the hindrance of knowledge. Okay, and next topic we have started, that is classification of commerce. Okay, so the commerce is classified into two broad categories, that is trade and the auxiliary or aids to trade. So in which we have discussed what is the meaning of trade, and then trade is classified into two types, that is external trade or the internal trade. Now the internal trade, we have discussed what is the meaning of internal trade, that the internal trade is further divided into two, that is wholesale trade and the retail trade. Okay, and next topic we have discussed what is the meaning of the external trade. Then external trade is divided into three, that is external trade is the following types, like export trade, import trade and the interport trade. As well as we have also started the topic, that is aids or the auxiliaries to trade. Okay, what are the different kind of auxiliaries which is needed in the trade. So we have discussed in this the first auxiliary, that is transport and the communication. So in today's class we are going to start the next auxiliary, that is banking and finance. Okay, so let's start banking and finance. So banks and financial institutions provide credit facility, loan, etc. to provide finance for the smooth flow of business activities. जो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू फॉर द फाइनेंस फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। जैसे जो भी है बिजनेस एक्टिविटी वो स्मूथली फ्लो कर सके। बैंक्स हेल्प्स द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स। जो बैंक है वो बिजनेसमैन की कैसे हेल्प करता है कि जो भी प्रॉब्लम है, लाइक प्रॉब्लम ऑफ फंड्स, तो उसके थ्रू वो ओवरकम कर सकता है। अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ फंड्स, द कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मैनी अदर फैसिलिटीज़ सच एज कलेक्शन एंड डिपॉजिट्स ऑफ चेक्स, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। ओके, सो फंड के साथ ही साथ जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि कलेक्शन और डिपॉजिट करना, जो भी चेक्स होते हैं, बैंक ड्राफ्ट जो होता है उसको इशू करता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं उनको डिस्काउंटिंग करता है, एक्सेट्रा। द बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जिसमें अगर आपके बेसिकली बिजनेसमैन को मिलती है कि अगर अकाउंट में आपके उतना भी इनफ अमाउंट नहीं है तो भी कोई भी पर्सन बिजनेसमैन उतना अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेसमैन के अकाउंट में 25,000 है एंड उसे नीड कितनी है, 50,000 की नीड है, तो वो क्या कर सकता है, अगर उसके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो वो 50,000 अमाउंट को क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। ओके, सो कैश क्रेडिट लिमिट, कैश की क्रेडिट की जो लिमिट, ये सारी फैसिलिटी, अरेंजमेंट एंड द पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर कोई भी बिजनेसमैन क्या है, फॉरेन ट्रेड कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि पेमेंट और अरेंजमेंट भी क्या हो जाता है, फॉरेन करेंसी का हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज़ इंश्योरेंस फैसिलिटी। Okay, so insurance facility is a businessman have to bear various types of risk. जो businessman है वो बहुत टाइप के रिस्क को बेयर करते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड ऑफ रिस्क सच एज रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिस्क को बेयर करते हैं। सो इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ रिस्क।
जो इंश्योरेंस है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क पे, लाइक रिस्क ऑफ लॉस, जो लॉस हो गया ड्यू टू फायर लग गया तो उससे क्या हो गया, डिफरेंट जो गुड्स हैं वो डैमेज हो गए, या थेफ्ट हो गया, सारे चोरी हो गया, या एक्सीडेंट में वो सारे गुड्स क्या हो गया कि डैमेज हो गए। सो इन सारी कंडीशन में इंश्योरेंस क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें प्रोटेक्शन एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है, ऑल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग। ठीक है, अगर कोई भी वर्किंग के टाइम किसी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस केस में भी क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है। बिजनेस मैन हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इन रिटर्न दे गेट कॉम्पनसेशन। जो बिजनेस मैन है, इंश्योरेंस लेने के लिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। फिर एंड इन रिटर्न दे गेट कॉम्पनसेशन। रिटर्न में क्या है, उनको कॉम्पनसेशन मिलता है फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी अगर लॉस होता है उसके रिटर्न में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है बाय द फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोई लॉस हो जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, उसको कॉम्पनसेट करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वेयर हाउसिंग। सो यूजुअली there is time gap between the production and the consumption of goods. यूजुअली ये देखा जाता है कि कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है और उनका जो कंजप्शन है उसके बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है, टाइम इंटरवल होता है। गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दीज आर प्रोड्यूस। जो भी गुड्स क्या तुरंत कोई भी इमीडिएटली कंज्यूम नहीं हो जाते हैं जैसे वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीज़न। जो भी वीट हैं, राइस हैं, वो सब क्या है, किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही प्रोड्यूस होते हैं ओनली, बट दीज आर कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर। बट इनका कंजप्शन क्या होता है, वो थ्रू आउट द ईयर होता है। सो दीज आर स्टोर्ड, ये सारे को क्या किया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। सो स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ टू बी मेड टू स्टोर द गुड्स टू द प्रिवेंट द लॉस एंड टू कीप देम फ्रेश। ओके, तो एक क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है कि इन सारे गुड्स को स्टोर किया जाता है टू प्रिवेंट द लॉस, कि कोई भी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, एंड टू कीप देम फ्रेश, उन्हें फ्रेश रखने के लिए उन्हें स्टोर किया जाता है। सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स द बिजनेस मैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। जो वेयर हाउसिंग है वो क्या करती है, हेल्प करती है बिजनेस मैन की कि जो भी प्रॉब्लम है स्टोरेज की उससे वो ओवरकम करे। सो वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन माइंड। जो वेयर हाउस क्या है, जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो ये माइंड में रख के उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट दी नेचर ऑफ गुड्स, कि कैसे नेचर ऑफ गुड्स हैं, कि अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं कि वो लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है। अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो उनके लिए क्या वेयर हाउसिंग में एक फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र रखा जाता है। जैसे जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं लाइक पीस हो गया, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट जो ईजिली क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको एक कोल्ड फ्रीज़र में ही रखा जाता है जैसे वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। वेयर हाउसेज फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, वेयर हाउस क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स हैं वो अवेलेबल हो वेन एवर इट रिक्वायर्ड, जब इनकी क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारे गुड्स क्या हों, अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट इज advertising. So practically it is impossible for the manufacturer and trader to contact each and every customer. ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर क्या है, कांटेक्ट करे ईच एंड एवरी कस्टमर को, कि वो जाके हर एक कस्टमर को क्या करे, वो कांटेक्ट करे। सो एडवर्टीजमेंट हेल्प्स द ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या है, इन सारे प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। गुड्स आर एडवर्टाइज टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स। जो गुड्स का एडवर्टीजमेंट क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर को कोई भी गुड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट देयर यूजेस, उनका यूज़ कैसा है, क्वालिटी कैसी है और प्राइस कैसा है। सो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट
any customer get all the information of that product. So advertisement spread awareness among the consumers. ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या करती है, अवेयरनेस स्प्रेड करती है कंज्यूमर्स में रिगार्डिंग द न्यू गुड्स एंड देयर यूजेस, कि जो न्यू गुड्स हैं उनके बारे में और उनके जो भी यूज़ है उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अवेयर करती है कंज्यूमर को. सो एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स. जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या करती है, सेल ऑफ गुड्स को प्रमोट करती है. सो इट इज़ वेरी गुड टेक्निक ऑफ द सेल्स प्रमोशन. ये क्या है, बहुत गुड टेक्निक है कि अगर हमें सेल्स प्रमोशन करना है, सेल्स को प्रमोट करना है, इन दिस सेंस ये बहुत गुड, वेरी गुड एंड इफेक्टिव टेक्निक है एंड इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द कस्टमर. और ये क्या करती है, जो कस्टमर्स की नॉलेज है उसको भी वो इम्प्रूव करती है. सो इट इज़ योर एडवर्टाइजिंग. सो these all are the auxiliaries or the aids to trade which have already been discussed, that is transport and communication, banking and finance, insurance, warehousing, advertising. Okay, so the next topic and the last topic of this chapter is, that is business risk. कि क्या ऐसे कौन से business risk हैं. Okay, sorry. So let's start. Business risk. Business risk refers to the probability of losses or inadequate profit due to uncertainties or the unexpected events which are beyond control. In simple words, we can say business risk means a chance of incurring loss or the less profit than the expected. ठीक है, business risk refers to the probability of losses. इसमें क्या है, बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी किसकी, लॉस होने की है और इनएडिक्वेट प्रॉफिट की है. जो प्रॉफिट के लिए एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट, और चांसेस प्रोबेबिलिटी किसकी है, देयर मे बी चांसेस ऑफ दी टू मच लॉसेस एज वेल एज इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और दी अनएक्सपेक्टेड इवेंट. ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्या है, इज फुल ऑफ दी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट. बिजनेस में क्या है, इट इज़ द फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़. इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, कि कोई भी नेचुरल कैलमिटीज़ हो जाने की वजह से कोई भी बिजनेसमैन को लॉस होता है, विच आर बियॉन्ड दी कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप अभी ये कोविड को देख लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इन फ्यूचर ऐसी कंडीशन हो जाएगी. तो अभी के टाइम में सारे जो बिजनेसमैन हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम दी too much losses. So it is the simply it is the business risk. यही है आपका business risk. So in simple word we can say business risk means a chance of incurring losses or less profit than expected. ठीक है, business risk का मतलब क्या है कि चांस है किसकी, कि लॉस इनकर हो सकता है, एंड लेस प्रॉफिट देन दी एक्सपेक्टेड, कि लेस प्रॉफिट होगा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम क्या हो, प्रॉफिट होगा. Okay, so for example, demand of a product may decline due to change in taste and preference of the consumer. कि कोई भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो सकती है, वो डिक्लाइन कर सकती है ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. क्योंकि उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो कंज्यूमर का है उनके चेंज होने की वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, वो डिक्लाइन कर सकती है. और ड्यू टू चेंज इन दी फैशन और ड्यू टू चेंज इन दी कॉम्पिटिटर पॉलिसी, कि अगर कोई फैशन में भी चेंज हो गया, कि लोग पहले कोई और प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे थे, अब लोग कुछ किसी और प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, या ये चेंज होने की वजह से जो कॉम्पिटिटर है उसकी कुछ पॉलिसीज़ में चेंज हो गया, वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर दिया, प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया, तो जो भी कस्टमर है वो जो भी कॉम्पिटिटर और राइवल है उसके प्रोडक्ट की ओर वो शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से दीज ऑल आर दी सम बिजनेस रिस्क. सो दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन, कि कोई भी बिजनेसमैन इन सारे को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिकॉज ये क्या है, बियॉन्ड द कंट्रोल. सो दीज फैक्टर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेसमैन,
बिजनेसमैन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंड दीज कैन रिजल्ट इन डिक्लाइन ऑफ प्रॉफिट और कैन ऑल्सो लीड टू लॉस। इसके रिजल्ट में क्या आता है कि प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाता है, एज वेल एज इट ऑल्सो लीड टू दी लॉस, और लॉस की क्या हो जाती है, चांसेस हो जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है। फर्स्ट वन इज बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जो भी बिजनेस रिस्क है वो अराइज क्यों रहा है, क्योंकि इट इज़ द फुल ऑफ द अनसर्टेनिटीज। इसमें अनसर्टेनिटीज हैं। अनसर्टेनिटी मीन व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जब आप श्योर नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, सो अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, तो यही होता है अनसर्टेनिटीज़। सो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ आर चेंज इन डिमांड, कि जो भी एग्जाम्पल है अनसर्टेनिटी का, पहला क्या है कि लोगों की डिमांड में चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। सो बिजनेस रिस्क इज़ ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटीज़। जो भी बिजनेस रिस्क अकर होता है वो किसकी वजह से होता है, इन सारे अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ही होता है। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, कि जो रिस्क है वो क्या है, बहुत ही इसेंशियल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। रिस्क क्या है, कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता है, ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। कोई भी बिजनेस क्या है, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, भले जो रिस्क का डिग्री है वो डिग्री मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, तब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, इतना बेयर भी कर सकते हैं, बट रिस्क क्या है, होता ज़रूर है, बट इट में वेरी, ये क्या करता है, वेरी करता रहता है। सो रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अगर कोई भी बहुत बड़ा रिस्क आ गया तो हम उसका इम्पैक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो डिग्री का जो रिस्क का डिग्री है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस का नेचर कैसा है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और साइज़ कैसा है। मतलब नेचर मीन्स कि वो किस टाइप का है, सिंगल है, ओन्ड है, या पार्टनरशिप में है, उस पर, और जो साइज़ है बिज़नेस का कि वो लार्ज स्केल पे है कि स्मॉल स्केल पे है। सो द डिग्री ऑफ रिस्क इज़ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। जो भी रिस्क की डिग्री है वो किस पे डिपेंड करती है कि बिज़नेस का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, अ बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम्स बेयर मोर रिस्क, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज गुड्स। ठीक है, जैसे कि जो बिज़नेस इन्वॉल्व है, कोई भी बिजनेसमैन क्या है, वो फैशन के आइटम में जो अगर ज़्यादा इंगेज है, वो उन सारी एक्टिविटी को करता है, फैशन का उसका बिज़नेस है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि फैशन क्या होता है, वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, उसमें कोई भी फिक्सेशन नहीं है कि ये जो अभी ये जो ड्रेस चल रहा है या ये सारे जो डिफरेंट मेकअप के आइटम्स हैं वो लॉन्ग पीरियड तक रहेंगे, इसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। तो जो बिज़नेस इन्वॉल्व है फैशन में, उसमें क्या है, ज़्यादा चांसेस हैं रिस्क की एज़ कंपेरिजन टू स्टैंडर्डाइज गुड्स। जो भी गुड्स हैं जिनको हम कंजप्शन करते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड गुड्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसके कंपैरेटिवली जो बिज़नेस इन्वॉल्व है किसी भी फैशन एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा रिस्क है। ओके, सिमिलरली अ बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बेयर मोर रिस्क एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस हाउस। ठीक है, जो बिज़नेस ऑपरेट क्या करता है, लार्ज स्केल पे करता है, उसमें ज़्यादा चांसेस होती हैं किसकी, लॉस की, एज कंपेरिजन टू स्मॉल स्केल बिजनेस हाउस। स्मॉल स्केल बिजनेस हाउस के कंपैरेटिवली जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं उसमें देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ द रिस्क। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द बेयरिंग द रिस्क। जो प्रॉफिट है वो किसका है,
रिस्क को बेयर करने का रिवॉर्ड है। ओके, सिंपल है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि हमको पता चल गया कि अनसर्टेनिटीज़ है, तो अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे सो देयर इज़ ऑल्सो द चांसेस ऑफ दी मोर प्रॉफिट होने की ज़्यादा चांसेस है। सो बिजनेस मैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बेयरिंग दी रिस्क। ठीक है, बिजनेस मैन क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं बिकॉज दे आर बेयरिंग द रिस्क, वो रिस्क को बेयर कर रहे हैं। नो रिस्क नो गेन, अगर कोई रिस्क नहीं है तो कोई भी गेन नहीं है। लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट, अगर ज़्यादा क्या हो रिस्क होगा तो देयर इज़ चांसेस ऑफ दी मोर ऑफ दी प्रॉफिट की भी क्या हो जाएगी, चांसेस हो जाएंगी। सो इफ़ दे आर बियरिंग द रिस्क, नो रिस्क नो गेन, लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट। देखिए, सो देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन एंड देर इज़ अ रिलेशन between the risk and the profit, कि if any business one bearing the more risk, so there is more chances of the profit. If any individual, any businessman taking the less risk, so there is less chances of the profit. So an entrepreneur bear the risk with the expectation of the earning profit. कोई भी entrepreneur है वो रिस्क को बेयर क्या करता है, तब करता है जब वहाँ पे उसके एक एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट वो अर्न करेगा। ओके, सो इट इज़ दी प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द बेयरिंग द रिस्क, कि प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, इट इज़ द बेयरिंग ऑफ द रिस्क। सो नो रिस्क नो गेन एंड द लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट, कि जितना ज़्यादा कोई रिस्क बेयर करेगा सो देर इज़ मोर चांसेस ऑफ द प्रॉफिट also. So it is your nature of the business risk. So sorry, what we have discussed, that is business risk arises due to uncertainties. जो business risk है वो क्यों arise हो रहे हैं, due to uncertainties की वजह से। risk is an essential part of the every business, risk क्या है, वो essential part है किसी भी business का। degree of risk depend upon the nature and the size of the बिजनेस, जो भी रिस्क है वो कितना ज़्यादा होगा वो टोटली डिपेंड करता है कोई भी नेचर बिजनेस के एज वेल एज उसकी साइज पे। एंड प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द बेयरिंग द रिस्क, प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, फॉर बेयरिंग द रिस्क। ओके, सो नेचर ऑफ द बिजनेस इज मेंशन इन द टेबल, दैट इज nature arises due to uncertainties, it is an essential part of the every business, degree depends upon the nature and the size of the business, and profit is the reward for the bearing the risk. Okay, we have already discussed. Next one is causes of the business risk. What are the different causes of the business risk? So the common causes of the risk, की रिस्क के कॉज क्या हैं, किन की वजह से ये रिस्क होता है। सो नेचुरल कॉजेज, फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज। सो नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फेनोमेनन एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट। क्या है, जो नेचर है हमें पता है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप उसमें जो भी चेंज होगा वो होगा। हाँ, वी कांट कंट्रोल, सो ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ओवर इट, ह्यूमन बींग का कोई भी कंट्रोल नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन, ठीक है, ये सारे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, कोई ड्रॉट है, फेमाइन है, अफेक्ट अ बिजनेस अ लॉट। ये सारे जैसे आप अभी नेचुरल कैलेमिटीज़, आप तो ये नेचुरल भी नहीं कह सकते, हम तो आर्टिफिशियल इस कोविड को कहेंगे, मतलब मैन मेड कहेंगे, बट ये सारे क्या हैं, ये हम लोग कोई भी कंट्रोलेबल तो है नहीं, हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, बिजनेस को बहुत ही अफेक्ट करते हैं एंड कैन रिजल्ट इन हैवी लॉस, ये बहुत ज़्यादा लॉस को इसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है। द नेचुरल कॉज आर सच टाइप ऑफ अनसर्टेन फैक्टर दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक एनी प्रिपरेशन अगेन। ये नेचुरल कॉज ऐसे अनसर्टेन फैक्टर होते हैं कि ह्यूमन बींग इसका कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर सकता। अभी हम बिज़नेस कर रहे हैं, अब कब अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो हम लोग के पास इसका कोई एक प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन कॉज। सो ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ह्यूमन कॉज होता है वो किसकी वजह से है, चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग में कोई भी कोई लॉस होने की वजह से, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं
उनमें में चेंजेस आने की वजह से क्या है, ये ह्यूमन कॉज होता है। द डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि कोई भी एम्प्लॉय क्या है वो डिसऑनेस्ट हो गया कोई भी जिस कंपनी के साथ, कैन ब्रिंग दी हैवी लॉसेस फॉर द बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस के लिए हैवी लॉस है। दैट इज़ एम्प्लॉय में लीक अ बिजनेस सीक्रेट टू अ कॉम्पिटिटर, कि कोई भी एम्प्लॉय क्या कर दिया, जो भी उसकी कंपनी का अपने बिजनेस का कोई भी सीक्रेसी था या सीक्रेट को वो लीक कर दिया उसके कॉम्पिटिटर के साथ। अब वो कॉम्पिटिटर उसको क्या कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके उन गुड्स का प्रोडक्शन कर लेगा। तो जो अब उस कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि वो अपनी उसकी एक कोई भी एक डिफरेंट उसकी आइडेंटिटी थी या उसका अपना खुद का एक कोई इन्वेंशन था। अब कोई और उसको कॉपी पेस्ट कर लेगा, तो ये क्या होगा कि उसको उसके लिए लॉस होगा। एंड मे कमिट फ्रॉड ऑल्सो, ये क्या होगा कि फ्रॉड भी हो गया। सो द एम्प्लॉयज़ में बी केयरलेस, एम्प्लॉयज़ में बी केयरलेस एंड मे मिस हैंडल द मशीनरी। समटाइम्स क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो केयरलेस भी हो जाते हैं और जो भी मशीनरी है इसको मिस हैंडल भी करते हैं। एंड रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी लॉसेज बाय दी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या है, उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज तो वेस्ट हो गए ना। जो हम लोग ने डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को मशीनरी जिससे वो प्रोडक्शन कर रहे थे, वो सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, वेस्ट हो गए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एम्प्लॉयज़ में हैम्पर द प्रोडक्शन बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक, रॉयट्स एक्सेट्रा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस को भी क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल हो सकता है, रोक सकते हैं बाय दी डिफरेंट स्ट्राइक्स कर दिए वो रॉयट्स के थ्रू उसको रोक दिए। दिस कैन ऑल्सो लेड टू हैवी लॉस फॉर द बिजनेस, ये भी क्या करता है कि कोई भी बिजनेस के लिए हैवी लॉस होता है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक कॉज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन दी मार्केट कंडीशन। ये जो इकोनॉमिक्स कॉज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चांस ऑफ लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में चेंज होने की वजह से। सो देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, मार्केट में क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशन हुई है, क्योंकि प्राइस क्या है, अप एंड डाउन, प्राइस में भी इंक्रीज और द डिक्रीज। देयर कैन बी अ चांस इन चेंज इन फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कि फैशन भी चेंज हो जाता है, टेस्ट, प्रेफरेंस और डिमांड भी कस्टमर की चेंज हो जाती है। सो देयर कैन बी चेंज इन डिग्री ऑफ कंपटीशन, तो कंपटीशन में भी चेंज हो जाता है। सो ऑल दीज हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये डायरेक्टली क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। इवन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट द बिजनेस अ लॉट, कि अगर गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है तो ये भी क्या करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन 1971 when Janta government came in power, the Coca-Cola company and many other foreign company were sent back from the India, कि 1971 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो जो भी कोको कोला कंपनी और अदर जो भी फॉरेन कंपनी है उनको उन्होंने क्या कर दिया था, बाहर फिर से भेज दिया था। मतलब इंडिया में वो ऑपरेशन करने के लिए को अलाउ नहीं करे। तो ये सारी चेंज होगा, तो ये जो कोको कोला कंपनी और अदर जो भी फॉरेन कंपनीज है उनको क्या हो गया, लॉस हो गया। सो इट इज़ दी वन ऑफ द इकोनॉमिक causes. Okay, now the next one is physical cause. Okay, so all these cause which result in the damage of assets are considered at the physical cause, कि जो cause क्या है, जो जिसका result क्या हो रहा है कि asset में damage हो रहा है। जो भी कोई भी asset है किसी भी businessman के पास, उसके asset में अगर damage हो रहा है तो ये physical cause है। फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड, कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जो भी मशीनरी यूज़ हो रही थी वो आउटडेटेड हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, वो डे बाय डे अपग्रेडेशन हो रहा है। तो जो भी ऑलरेडी हम टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, जो यूज़ कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, वो आउटडेटेड हो जाएगी। यूज़ ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी, अगर हम कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, डैमेज ऑफ असेट हो रहा है, मतलब असेट की लायबिलिटी वो भी डिक्रीज़ होती जा रही है। मैकेनिकल डिफेक्ट, कोई भी मैकेनिक्स में मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया, में ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट। इन सब की वजह से क्या है, जो भी असेट है किसी भी बिजनेसमैन का उसमें डैमेज हो रहा है, सच एज द बर्स्टिंग ऑफ द बॉयलर, एक्सीडेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, कोई भी जो बॉयलर है वो बर्स्ट कर गया,
या कोई भी एम्प्लॉयर है उसका एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉई है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो दीज ऑल आर दी डैमेज ऑफ द असेट, असेट के क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है. सो दीज ऑल आर द फिजिकल causes. So that is we have discussed in the class, that is what are the different causes of the businesses. First one is natural cause, second is human cause, third is economic causes, and the fourth one is physical causes. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.